गरज रहे थे, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। महल का मालिक अपनी कार के पास खड़ा था और सामने नए सिक्योरिटी गार्ड रघु को देख रहा था। रघु चाचा, मैं 1 हफ्ते के लिए बाहर जा रहा हूं। इस महल की रखवाली आपके जिम्मे है। रघु मुस्कुराया। मालिक ने जेब से एक पुरानी रंग बिरंगी किताब निकाली। किताब बहुत पुरानी और अजीब सी दिख रही थी। आप बेफिक्र रहिए मालिक, मेरे रहते कोई अंदर नहीं जाएगा। मालिक ने किताब उसके हाथ में देते हुए कहा, मुझे लोगों की नहीं, इस महल की चिंता है। रघु थोड़ा चौंका। मालिक की आवाज अचानक गंभीर हो गई। इस किताब में जो नियम लिखे हैं उन्हें ध्यान से पढ़ना, और चाहे कुछ भी हो जाए, एक भी नियम मत तोड़ना। रघु हंस पड़ा। बस इतनी सी बात? मालिक ने कोई जवाब नहीं दिया। वह कार में बैठा और जाने लगा। लेकिन जाते जाते उसने खिड़की से बाहर देखा। और हां, अगर महल के अंदर तुम्हें कुछ चमकती हुई कुछ दिखे तो अपने आंखें तुरंत बंद कर लेना। इसके बाद कार अंधेरे में गायब हो गई। चारों तरफ काला अंधेरा और तेज बादल का कड़कना और भी डरावना लग रहा था। हवा की तेज आवाज। रघु ने किताब खोली। पहले पन्ने पर बड़े लाल अक्षरों में लिखा था, नियम नंबर 1, रात 12 बजे के बाद महल के अंदर से कोई आवाज आए तो उसकी तरफ मत जाना। रघु हंसते हुए पन्ना पलटने लगा। लेकिन तभी महल के अंदर से गुल्लक के टूटने की अजीब सी आवाज आई, जैसे कुछ गुल्लक से बह रहा हो या फिर बाहर आ रहा हो। ऐसी डरावनी आवाज रघु ने पहली बार सुना था। थक, छर, टक। रघु ने घड़ी देखी। रात के ठीक 12 बजे थे। रघु के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। उसे अभी अभी पढ़ा हुआ पहला नियम याद आया। रात 12 बजे के बाद महल के अंदर से कोई आवाज आए तो उसकी तरफ मत जाना। रघु ने घबराकर किताब की तरफ देखा। रघु, धीरे से। नहीं, मैं बेवकूफ नहीं हूं। नियम तोड़ने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन तभी महल के अंदर से फिर वही आवाज आई। इस बार पहले से भी ज्यादा तेज। थक, छर, ठन। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ मिट्टी की गुल्लक जमीन पर गिरकर टूट रही। लेकिन महल के अंदर तो सालों से कोई गया ही नहीं था। रघु ने टॉर्च कसकर पकड़ ली। रघु, अपने आप से, अगर अंदर कोई चोर हुआ तो मुझे देखकर भाग जाएगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर रुक गया। रघु, लेकिन अगर किताब सच कह रही है तो? कुछ सेकंड तक चारों तरफ सिर्फ बारिश की आवाज सुनाई देती रही। आखिरकार रघु ने हिम्मत जुटाई। रघु, बस दरवाजे तक वापस आ जाओ। उसने टॉर्च उठाई। धीरे धीरे मुख्य दरवाजे के गेट खोल दिए और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, तेज हवा का झोंका आया और उसके हाथ में पकड़ी रंग बिरंगी किताब अपने आप खुल गई। फट फट फट। किताब एक पन्ने पर आकर रुक गई। लाल अक्षरों में लिखा था, तुम पहला नियम तोड़ने जा रहे हो। रघु की सांसें तेज हो गई। रघु डरते हुए, ये कैसे हो सकता है? अभी तो ये लिखा ही नहीं था। रघु के चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि यह नियम कुछ सेकंड पहले तक उस किताब में लिखा ही नहीं था। रघु ने गहरी सांस ली। नहीं, मैं डरने वालों में से नहीं हूं। उसने टॉर्च कसकर पकड़ी और धीरे धीरे महल का विशाल लकड़ी का दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। दरवाजा खुलते ही बर्फ जैसी ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। पूरा महल अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। दरवाजा अचानक से बंद हो जाता है और सिर्फ दूर कहीं थक, झर्र, टक, गुल्लक टूटने की वही आवाज पहले से भी ज्यादा साफ सुनाई दे रही थी। रघु ने टॉर्च आगे की। सामने एक बहुत बड़ा हॉल था। दोनों तरफ सुनहरी सीढ़ियां, दीवारों पर धूल जमी हुई थी और बीच में लाल रंग का पुराना कालीन एक बंद दरवाजे तक जा रहा था। रघु धीरे से बोला, आखिर ये आवाज आ कहां से रही है? जैसे ही उसने पहला कदम आगे बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे लकड़ी की फर्श चीख उठी। उसी पल महल के अंदर की सारी मोमबत्तियां अपने आप जल उठी। फू! रघु घबरा गया। ये किसने किया?
लेकिन आसपास कोई नहीं था। तभी उसके हाथ में पकड़ी रंग बिरंगी किताब अपने आप खुल गई। फट फट फट। इस बार उसमें नया नियम लिखा था। नियम नंबर 2, अगर महल की मोमबत्तियां अपने आप जल जाए तो पीछे मुड़कर बिल्कुल मत देखना। रघु ने किताब बंद कर दी। बस अब मैं कोई नियम नहीं तोड़ूंगा। लेकिन उसी समय उसके ठीक पीछे से एक धीमी आवाज आई, रघु। रघु का पूरा शरीर कांप उठा। उसने आंखें बंद कर ली। नहीं, मैं पीछे नहीं देखूंगा। आवाज फिर आई, इस बार और भी पास से, रघु तुम देर से आए। रघु डरते हुए ऊपर गया। उसे एक अजीब सा रूम दिखा जिसे एक रंग बिरंगी हरी पीली नीली लाल कलर का दर्द बह रहा था। उसने ऐसा कभी नहीं देखा था। वो आगे जा ही रहा था, तभी एक अजीब सा धुएं में लपटा हुआ रघु के पास धीरे धीरे आ रहा था। रघु डरते हुए पीछे आने लगा। 6 मंथ बाद महल से कुछ ही दूरी पर बसे छोटे से गांव में एक चाय की दुकान पर 2 लड़के बैठे बातें कर रहे थे। तभी वहां उनकी दोस्त रिया आ गई। रिया को बचपन से ही रहस्यमयी जगहों और अनसुलझे रहस्यों पर रिसर्च करने का शौक था। पहले लड़के ने अपने बैग से एक पुरानी रंग बिरंगी किताब निकाली। सिया, देख, मुझे ये किताब मिली। इसमें इस महल और एक रहस्यमयी गुल्लक का जिक्र है। रिया ने किताब हाथ में ली। जैसे ही उसने पहला पन्ना खोला, उसका चेहरा अचानक बदल गया। वह धीरे से बोली, ये वही किताब है। दोनों लड़के हैरान होकर उसकी तरफ देखने लगे। तुम इसे जानती हो? रिया ने गहरी सांस ली। हाँ, 6 महीने पहले रघु चाचा ने मुझे इसी महल और इस रहस्यमयी गुल्लक के बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि महल के अंदर एक ऐसी गुल्लक छिपी है जिससे रंग बिरंगा रहस्यमयी तरल बहता है। लेकिन उस समय मुझे उनकी बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। दूसरा लड़का हंसते हुए बोला, अरे यार, ये सब कहानियां नहीं है। रिया ने गंभीर आवाज में कहा, नहीं, रघु चाचा झूठ नहीं बोलते। लेकिन उस रात के बाद से वो बहुत डरे रहने लगे। अब वो अपने घर से बाहर भी नहीं निकलते। पहला लड़का बोला, तो फिर चलो उनसे मिलकर पूरी सच्चाई पूछते हैं। शायद इस किताब का रहस्य वही बता सके। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और सीधे रघु के घर की ओर चल पड़े। तीनों सीधे रघु के घर पहुंचे। दरवाजा आधा खुला हुआ था। रिया ने धीरे से आवाज लगाई, रघु चाचा, आप अंदर हैं? अंदर से धीमी आवाज आई, आ जाओ। तीनों कमरे के अंदर गए। रघु बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसका चेहरा डरा हुआ लग रहा था और आंखों के नीचे काले निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह कई महीनों से ठीक से सोया ही ना हो। रिया उसके पास बैठ गई। चाचा, हमें इस किताब के बारे में सब सच सच बताइए। रघु ने किताब देखते ही घबराकर उसे दूर फेंक दिया। उसके हाथ कांपने लगे। वह डरते हुए बोला, इसे इसे तुरंत यहां से ले जाओ। पहला लड़का हैरान होकर बोला, लेकिन क्यों? रघु कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कांपती आवाज में कहा, उस महल के अंदर जो मैंने देखा था वह इंसानों की दुनिया की चीज नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया डरकर पीछे हट गई। चाचा, ये आपके हाथ को क्या हो गया? रघु बोला, महल की दूसरी मंजिल से गिरने की वजह से लगी थी। उस रात मैं किसी तरह अपनी जान बचाकर बाहर निकल आया। दूसरा लड़का बोला, अगर आप बाहर आ गए थे तो फिर इतने डरे हुए क्यों हैं? रघु की आंखें डर से भर गईं। वह धीमी आवाज में बोला, क्योंकि उस महल में जो मैंने देखा था वो आज तक मैं भूल नहीं पाया। कमरे में कुछ पल के लिए पूरी खामोशी छा गई। रिया ने धीरे से किताब खोली और बोली, चाचा, अगर हम उस महल में जाएं तो क्या हमें सच पता चल सकता है? रघु ने तुरंत मना करते हुए कहा, नहीं, भूलकर भी उस महल के अंदर मत जाना। वहां से हर कोई वापस नहीं लौटता। सिया चुप हो गई, लेकिन उसके मन में उस रहस्यमयी किताब और रंग बिरंगी गुल्लक का राज जानने की जिद और भी बढ़ चुकी थी। उसने रघु चाचा से पूछा, चाचा, वो डायरी कहाँ है जो आपके पास थी? रघु ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो उसी महल में छूट गई थी।
उस रात मैं उसे वापस नहीं ला सका। तीनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर सिया ने कहा, ठीक है चाचा, अब आप आराम कीजिए। रघु ने बस सिर हिला दिया। तीनों वहां से बिना कुछ बताए चुपचाप निकल गए। घर से थोड़ा दूर पहुंचते ही लड़कों में से एक ने धीरे से पूछा, अगर हमें उस महल में जाना है तो उसकी चाबी कहां से मिलेगी? सिया मुस्कुराई। उसने अपनी जेब से एक पुरानी जंग लगी लोहे की चाबी निकाली। दोनों लड़के हैरान रह गए। ये तुम्हारे पास कहां से आई? सिया ने धीरे से कहा। मुझे लगा किसी पुराने ताले की होगी, इसलिए उठा ली। तीनों ने एक साथ उस चाबी की ओर देखा। उस पर महल जैसा ही एक अजीब निशान बना हुआ था। ड्राइवर ने बोला, मैंने इस बुक में एक अजीब सा मैप देखा था। इस बुक में आधा ही मैप था। शायद इस बुक का एक और पार्ट होगा। सिया ने धीमी आवाज में कहा। कल रात हम तीनों उस महल में चलेंगे। दोनों लड़कों ने भी बिना कुछ सोचे सिर हिला दिया। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस चाबी को वे एक साधारण चाबी समझ रहे थे, वही उस महल का सबसे खतरनाक राज खोलने वाली थी। लेकिन कोई पीछे झाड़ियों के पास छुपकर उन तीनों की बातों को सुन रहा था।